अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग तेज हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल को लेकर IRGC का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा कि हम दुश्मन पर हमले के पहले चरण में अंतिम दौर में हैं। IRGC आगे कह रहा है कि अगला हमला बहुत बड़ा होगा। भारी और घातक मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करेंगे। दुश्मन को जीतने का भी मौका नहीं देंगे। ईरान को लेकर इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान नई साइट और अंडरग्राउंड बंकर बना रहा था, जिससे अगले कुछ महीनों में उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और एटॉमिक बम प्रोग्राम इम्यून हो जाता। तब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सेफ हो जाता। इसलिए अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर फ्यूचर में कभी नहीं लिया जा सकता था। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक करार दिया है और कहा कि तेहरान को भी कभी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे पास हथियारों का असीमित भंडार है और हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब US के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोहराया कि अमेरिका की तरफ से भीषण हमला होना अभी बाकी है। ईरान में हमलों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि अगला फेज और घातक होगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका को ये यकीन है कि ईरान के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं और अपने देश के लिए नया भविष्य तय कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब की रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। हमले में तेल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आप देख सकते हैं। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी धुआं हो गई है। काला धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ईरानी नेवी के फ्लोटिंग बेस मकरान की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक टैंकर बंदर अब्बास नेवी बेस के पास के समंदर में क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। ये तस्वीर ईरानी नौसेना के मकरान की है, जो कि बंदर अब्बास बेस पर तैनात है। एक टैंकर के पहले की तस्वीर और फिर डैमेज होने के बाद की तस्वीरों में तबाही का निशान साफ देखा जा सकता है। शिप से धुआं उठ रहा है और वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अमेरिकी ईरानी जंग के बीच PM मोदी पर की भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मिशन मोड एक्टिव है। PM मोदी ने पिछले 48 घंटे में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। साथ ही UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से भी बात की। PM ने इसके अलावा बहरीन के किंग हमद बिन अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से भी फोन पर बात की है। बीती रात अबू धाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी। उस दौरान लोग काफी खुश नजर आए। एक यात्री ने बताया, जब वो लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंसे थे तब एतिहाद एयरवेज ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हो गई थी उनके लिए होटल्स बुक थे। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से उड़ानों में दिक्कतों की वजह से कई जगह एयरपोर्ट्स में यात्री फंसे हुए हैं।